बिलाखिर भागने का कोई रास्ता नहीं है उस्मान साहब। बाबा को सिर्फ तुम्हारी वजह से कुस्तुनतुनिया में मार दिया गया। उनकी मौत के वक्त कसम खाई थी मैंने कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। ख्याल अच्छा है वैसे सोफिया। मेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें इन्हीं जमीनों में गाड़ दिया जाए जो तुमने हमसे छीनी। ये अच्छी बेटी अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करेगी। हार गई हो तुम सोफिया। तुम लोगों की हर चाल नाकाम हो चुकी। सुबुताई और बालकाए हमारे सामने खड़े नहीं हो पाए। गेहातू हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। बाबा की फतह की हुई ये सरजमीन है, हमसे कोई छीन नहीं सकता सोफिया। मुझे कभी शिकस्त नहीं हुई उस्मान। गेहातू के साथ हमारा इत्तेहाद तुम्हारी बदौलत और भी मजबूत हो गया है। राहिबों के साथ मिलकर नया निजाम बनाऊंगी। हक है जो मेरा, उस तख्त पर बैठूंगी। क्योंकि तुम अब एक मुर्दा इंसान हो। पकड़ लो इसे। या हक। कोई ऐसा तबीब मिल जाए जो उसे ठीक कर दे। मेरी फूल जैसी बेटी जंजीरों में जकड़ी है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अब मेरे दिमाग में इस मसले का एक हल है हुजूर, लेकिन न जाने आप क्या सोचें। मुझे बताओ खातून, बताओ मुझे। अगर उसका इलाज मौजूद है तो बगदाद तक ले जाऊंगा मैं। आईगुल के इलाज के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ है मेरे दिमाग में। ये तुम क्या कह रही हो खातून? क्या है तुम्हारे दिमाग में? दुंदार साहब, देखिए, हम आईगुल को कस्तामोनो भेज देते हैं, हमारे कबीले के बहुत करीब सैयद यहान के पास। वहाँ बड़े से बड़े तबीब मौजूद हैं। दूर दराज से लोग वहाँ इलाज के सिलसिले में आते हैं। वहाँ की आबो हवा बहुत मुख्तलिफ है। उसके बरक्स ये कबीला बिल्कुल तबाह हो चुका है। जंगों से, सिपाहियों से, शहीदों से कुछ नहीं बचा कबीले में। वैसे भी बाला के अलावा कौन है हमारे पास जो उसकी देखभाल कर सके। सुने, मुझे हरगिज ऐसा नहीं लगता कि हमारी बेटी को यहाँ कोई शिफा मिलेगी दुंदार साहब। आईगुल को ताजा हवा में सांस लेने की जरूरत है हुजूर। क्या वो माहौल उसे इस कबीले में मिलेगा? वहाँ उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा हुजूर। वहाँ वो महफूज होगी, ख्याल रखा जाएगा उसका। अगर आपके दिमाग में उसके इलाज के लिए कोई दूसरा हल है तो बता दीजिए आप। तुम ठीक कह रही हो खातून, हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये लड़की इन तमाम मसाइल के दरमियान बर्बाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आईगुल को बर्बाद होने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर ठीक है, फौरी तौर पर उसे भेज दें। तुम्हारे बताने में जब मुझे राहत महसूस हो रही है तो मेरी बेटी को भी वहां राहत मिलेगी और ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह।
उस्मान, ओए उस्मान, तुम ठीक तो हो? ओए मेरी आयगुल, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे समझने में देर लगा दी मैंने। जब तुम्हें इस हालत में देखता हूं तो मुझे हर सांस तकलीफ देती है, लेकिन मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। कस्तामोनो सैयदहान में नामी गिरामी मुआलिज मौजूद हैं। तुम वहां जाओगी और ठीक होकर दोबारा मेरी आयगुल बनकर आओगी इंशाअल्लाह। ये सरजमीन अब दुश्वार हो गई है। सांस लेना तो एक तरफ, जिंदगी की डोर भी कच्चे धागे से बंधी है। तुम क्या कहती हो बेटी? हाँ, क्या तुम जाना चाहती हो? ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर होगा आयगुल। मैं अपने दिल पर पत्थर रखूंगा और तुम शिफा पाकर कबीले वापस आ जाओगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे बुलाया था गजल खातून? क्या तुम्हें भूख लगी है मेरे शेर? अस्तगफिरुल्लाह गजल खातून, मैं आपके साथ बैठ के खाने के लायक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा कहती हूँ, बैठ जाओ। मेरी बात को हवा में मत उड़ाओ। सिपाही बनना चाहते थे ना, बना दिया सिपाही। नायब बनना चाहते थे तो अब तुम साथ हो धुंधार के। मैं तुम्हारी मां जैसी हूं बेटा। अब तुमसे मैं एक बेटा बनने की तवक्को रखती हूं। जो आपका हुक्म। मुझे ज्यादा लंबी बात करना पसंद नहीं है। आईगुल ने मेरे साथ जो किया तुम जानते हो। मैंने सुना था, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बात ही ऐसी है। और तुम उन लोगों की तकदीर से वाकिफ हो जो मुझे मारने का सोचते हैं। आईगुल कबीले से जाएगी और तुम उसके साथ जाओगे। रास्ते में तुम जो जरूरी हुआ वो करोगे और उसकी लाश गिद्धों के लिए छोड़ दोगे। दुंदार साहब को इस बात का पता चला तो वो मेरी नस्ल मिटा देंगे। और उस लड़की का दिमाग काम नहीं करता गजल खातून। मैं भी तो यही कह रही हूं, उसका दिमाग काम नहीं करता। अगर वो कहीं से गिर गई, खुदा ना खास्ता, और अगर वो किसी पहाड़ी से छलांग लगा दे तो फिर कौन सवाल करेगा तुमसे?
आईगुल को मारने वाले तुम हो। ये बात अगर दूनदार ने सुन ली तो वो तुम्हें मार डालेगा, और अगर तुम आईगुल को नहीं मारोगे तो फिर अपने मरने की भीख मांगोगे। शेर कहा है मैंने तुम्हें, तो शेर बन के दिखाओ। गीदड़ बनने की जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म गजल खातून। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटी, बस तुम आवाज दो, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी रूह में लगी आग बुझ जाएगी, तुम्हारे दिल का तूफान थम जाएगा। इंशाअल्लाह तुम शिफा पाकर कबीले वापस आओगी। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। गुजर जाएगा ये वक्त भी मेरी जान, गुजर जाएगा, और तुम जल्द ठीक होकर अपने कबीले वापस आ जाओगी। फिर हम जल्द एक साथ अच्छे दिन गुजारेंगे। आईगुल मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो। तुमसे मैंने जो कुछ भी कहा था, मेरी बातों को हरगिज़ मत भूलना। तुम्हारे बाबा के अलावा तुम्हारी एक माँ भी है। तुम मेरी बेटी हो आईगुल, मेरे दिल में, मेरी दुआओं में हो तुम। अल्लाह के हवाले करती हूँ तुम्हें। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी बच्ची, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुमसे मिलने आऊंगा वहां, मैं कबीले से तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी आईगुल, यह हमारा आखिरी बिछड़ना होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद तुम्हारे बाबा कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। शाबाश, खैरियत से जाओ मेरी बेटी। इसे अच्छी तरह से बांधो। चलो अब छापना शुरू करो। ठीक है सुल्तान खातून। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जाकर जल्दी वापस आइएगा आईगुल खातून। आईगुल खातून जाकर जल्दी वापस आइएगा। आईगुल खातून अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ आईगुल खातून। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह के हवाले।
क्या हो गया उस्मान साहब को? क्या हो गया ये? या अल्लाह खैर कर। या अल्लाह रहम करना, ये क्या हुआ? हट जाओ, ये तो सिपाही बोरान हट है। जाओ रास्ते पुलिस से। को लेकर आ रहे हैं। कैसे हो गया ये सब? उस्मान साहब के जल्दी साथ करो। करने वाले को खुदा गारत या अल्लाह, ये तो उस्मान साहब है। उस्मान साहब को कुछ कहो। या अल्लाह, उस्मान ये हुआ क्या है इन्हें? कैसे हो गया? किसने किया है ये सब? कौन हो सकता है? कैसे हो गया ये सब? या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? उस्मान साहब, उस्मान साहब। जल्दी करो। उस्मान, 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 उस्मान। इन्हें क्या हुआ है बमसी साहब? ये जिंदा तो है? जिंदा है, लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी है ये। हमें फौरी तौर पे जख्म दागने होंगे। सलजान खातून कहाँ है? सलजान खातून, सलजान खातून, सलजान खातून को बुलाओ जल्दी से। सलजान खातून कहाँ है? कहाँ है सलजान खातून? क्या हुआ मेरे उस्मान को? सलजान खातून। उस्मान, उस्मान, या अल्लाह, उस्मान। मेरा भतीजा उस्मान। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया उस्मान साहब को? क्या हो गया ये? या अल्लाह खैर कर। या अल्लाह रहम करना, ये क्या हुआ? उस्मान साहब के साथ निकाह करने वाले को खुदा गारत करे। या अल्लाह, मेरे उस्मान साहब को कुछ कहो। उस्मान साहब। उस्मान साहब को ये क्या हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। खुदा इनकी हिफाजत करे। कुरान संभल के, इनका साया हम पर हमेशा रहे। उस्मान, इसे फौरन अंदर लेकर आओ। जल्दी करो बुरहान, जल्दी करो। वहाँ क्या हुआ है? जल्दी कर, जल्दी जल्दी। मेरा भाई उस्मान, चलो जल्दी करो, चलो। मेरे उस्मान, मेरे भाई। गोंदोस, रुक जाओ गोंदोस, रुक जाओ मेरे बेटे, रुक जाओ। सब्र करो गोंदोस, हिम्मत से काम लो। सलजान खातून को अपना काम करने दो। मुझे सच सच बताएं वापसी साहब, सच बताएं मुझे, किसने किया उसके साथ ऐसा? सोफिया, सोफिया बेटा सोफिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ वक्त पर पहुँच गए, लेकिन वो जख्मी हालत में था। इसका जख्म गहरा लगता है बमसी भाई। हाँ, इसका जख्म गहरा है दोंदर साहब, लेकिन सलजान खातून और बाला बेटी अपनी पूरी कोशिश करेंगी। हमें उनके काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सब्र करो, सब्र करो। मेरे अल्लाह, मेरा दूसरा बाजू भी कट जाए, बस तू हमें हमारा उस्मान वापस लौटा दे। हमसे हमारे उस्मान को मत छीना या रब, करम कर हमारे उस्मान को लौटा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे उस्मान, बस। जख्म बहुत गहरा है। अगर हमारे दागने से भी ये जख्म ठीक ना हुआ तो हम क्या करेंगे? उस्मान के बगैर कैसे रहेंगे? सिर्फ मौत है जिसका कोई इलाज नहीं। उस्मान जिंदा रहेगा और सांस लेगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। देख लेना तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे बहादुर जवान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। बस मेरे उस्मान, तुम अभी खड़े होगे। बस। या शाफी, या अल्लाह, या शाफी। बेटा, जो मैंने सुना क्या वो सच है बेटा?
कुंदू साहब, लोग आपसे इस खबर की वजाहत चाहते हैं। मेरा भाई उस्मान हम सब की तरह बशर था। और हर बशर फानी ने एक दिन इस दुनिया से हिजरत करनी होती है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह अकबर। इंसान फानी है, उसने एक दिन खत्म होना होता है। हर किसी का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है। उस्मान, मेरे भतीजे, जो हमेशा रहेगा वो सिर्फ अल्लाह है। ऐ काई के बहादुर लोगों, सुन लो। उस्मान हो, गुंदूज हो, अब्दुल रहमान गाजी हो, बोरान या अय्याज हो, या वामसी साहब हो, सबके सब आरसी। लेकिन जो हमेशा रहेगी वो हमारे दिलों में बसी हुई अल्लाह की मोहब्बत है। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं शहजादी। सुन रही हूँ। उस्मान अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार खुदावंद तेरा शुक्र है। उस्मान को इस दुनिया से निजात मिल गई। हर एक को बता दो, दस्तरख्वान सजा दो, कले में सबको खबर कर दो, उस्मान मर गया। जश्न मनाओ। दिल आखिर मर गया। इंतकाम ले लिया बाबा।
अब आप सुकून की नींद सोते रहें। है खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। अल्लाह मुझे माफ करना। आइगुल, आइगुल कहाँ है? वो अभी यहीं तो थी। जाओ जाके आइगुल को ढूंढो, चलो। ये पागल लड़की मुझे मरवाएगी। अल्लाह का कहर नाजिल हो उस पर। निकोला के बहादुर सूरमाओं, अपने किले में खुश आमदीद कहते हैं। लगता है कि आया निकोला जितने बहादुर हैं उतने ही खुश मिजाज। मेरे ख्याल में आया निकोला जैसा शानदार इंसान हमारे लिए अपने साथ हमारे लिए खूबसूरत कालीन भी लाया है। किसकी जुर्रत हुई ये? किसने किया है?
अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान ने उस्मान, मेरे बहादुर भाई, तुम्हें हिम्मत करना होगी। ये जुदा होने का वक्त नहीं है। उस्मान, ये मेरे जाने का वक्त नहीं है, बल्कि ये फतह का वक्त है। और इस खेल का शेख अदब अली और मेरे साथियों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझने दे उन्हें कि उस्मान मर चुका। मैं जान लेने आया हूं यहां तुम्हारी सोफिया। सिपाहियों, हमला करो! टूट पड़ो! कोई भी बच के ना जाए। सोफिया, भागने की कोई जगह नहीं बची। तुम्हारे दिए जख्म को जब भी देखूंगी तो तुम्हारी बहुत याद आएगी उस्मान। लेकिन तुम्हें कोई याद नहीं करेगा सोफिया। तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को उसी जहन्नुम में भेज दूंगी जहां से तुम आए थे। कुफर से जिस सरजमीन को तुमने नापाक किया, हम अपने ईमान से उसे पाक करने आए हैं। जो कर सकती हो कर लो। ये सरजमीनें मुसलमानों की होकर रहेंगी। अब तुम्हारा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। इस कदर आसान नहीं है उस्मान। ये शैतानियां तुम्हें कभी नफा नहीं पहुंचाएंगी सोफिया। खुदा की लानत हो, खलीस तुर्क। हम वो तुर्क हैं जो जालिमों और काफिरों के लिए अल्लाह का अजाब बन के नाजिल होते हैं। सोफिया, उस्मान को रोको! सोफिया, शहजादी, शहजादी, शहजादी। आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी।
मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी शहजादी, नहीं छोड़ूंगी। उठाओ इन्हें। सोफिया, सोफिया, शहजादी, शहजादी। वाह मेरे साथियों, भाईजान, मेरे साथियों, वो जिसने इस अजीम फतह की तौफीक दी, उसी खालिक़े कायनात की हम्दो सना। अल्लाह का शुक्र है। हम्दो सना। आज से फलूजा हिसार कला मुसलमानों का घर होगा। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। जाइए कबीले में खबर पहुंचा दीजिए, आज का दिन फतह का दिन है। आज का दिन जश्न का दिन है काई कबीले के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे चचा और मेरे साथियों को फौरन बुलाइए यहां। जो हुकुम हुजूर। माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा। ये सब जंग में मरने वाले काफिर हैं, लेकिन आप इन्हें रहम की निगाह से देख रहे हैं। इसकी क्या वजह है जनाब? जब तुमने इन्हें देखा तो तुम्हें ये मुर्दा काफिर नजर आए, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूं तो बदकिस्मत देखता हूं जिन्हें हम बदल न सके।
ये फतह तुम्हारे ख्वाब में आने वाले दरख्त की पहली शाख है बेटा। इंशाअल्लाह फतह पर फतह हासिल करके तुम मजलूमों को वो अमन दोगे जिसके वो मुंतजिर हैं। इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह। फतह आपको मुबारक हो उस्मान साहब। ए शुक्रिया खातून। ये हमारे दोस्त ईसा सूफू हैं, समरकंद से आए हैं। ये काई परचम हमारे वतन के लोगों ने आपके लिए भेजा है। इसे कबूल फरमाइए उस्मान साहब। ये मुबारक फतह आपकी मरहून मिन्नत है। समरकंद और सऊद के दरमियान दुआओं का पुल बनाने वाले यसवी के बच्चों को हमारा सलाम हो। इंशाअल्लाह हमारे गाजियों, हमारे आइयों और हमारी बहनों की कोशिशों से ये परचम बहुत से कलों और बहुत सी सरजमीनों पर लहराएगा। अब अपनी तलवारों से फतह किए गए इस कले पर ईमान की ताकत के साथ ये परचम लहरा दो। अल्लाहु अकबर। मेरे बंदूस, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें आज इतनी बड़ी फतह का दिन दिखाया है। आपकी जंग के लिए इस कदर मोहब्बत के साथ हम ऐसी बहुत सी फतूहात देखेंगे, ऐसे बहुत से किले फतह करेंगे वामसी साहब। इंशाअल्लाह बंदूस, इंशाअल्लाह।
आप फिक्र ना करें गजल खातून, वो उसे ढूंढ लेंगे। उसे ना भी ढूंढ सके तो वो वापस आ जाएगी। उसका मसला तो मेरे साथ है, वो वापस जरूर आएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र दुंदार साहब की, अब वो और दुख नहीं झेल सकते। ये क्या किया आईगुल ने? नहीं, बोर्चन! हाय अल्लाह, बोर्चन को मार दिया इस आईगुल। ये आईगुल ने क्या कर दिया? गजल खातून को मार रही थी, बोर्चन बीच में आ गई। आईगुल, हाय बोर्चन, 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 बोर्चन! ऐसे ही कैसे कर सकती है? बोर्चन को मारना है? नहीं बोर्चन। ईमान का जज्बा लिए अल्लाह की राह में लड़ने वालों, मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, हम काई के लोग हैं। हमारा मकसद, हमारी मुराद रज़ाए इलाही है। हम यहां इन सरजमीनों में अल्लाह का नाम और उसका दीन हक चप्पे चप्पे तक पहुंचाने आए हैं। जो जालिमों से हमारी हिफाजत करता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया, उसे अल्लाह के लिए हम्दो सना। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमने काफिरों के खिलाफ जंग में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, बहुत सी मुश्किल रुकावटों से गुजरते गए। हमने एक साथ मिलकर बहुत कुछ सहा है। जब तक हम सीना बसीना मुत्तहिद हैं, हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे ही मजबूत इरादे रखेंगे तो कई फतूहात का रास्ता हम वार करते चले जाएंगे। आमीन। मेरे साथियों, कुछ दोस्त आज हमारे साथ नहीं है। वो अल्लाह की खातिर लड़ते हुए उसकी राह में शहीद हो गए। हक ताला से मेरी दुआ है कि उनकी शहादत की रोशनी से उम्मते मुहम्मदी को अंधेरों से निकाल दे या रब। आमीन। इन सरजमीनों में जो शुहदा दफन है, वो उनके लिए मशले राह बन जाएं, जिनके दिल जिहाद की आग में जल रहे हैं। आमीन। मेरा रब हमें ताकत नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह हमें आदिल बना। आमीन। हमें लोगों के लिए रहम दिल बना। आमीन। अल्लाह हमें इतना ताकतवर बना कि कुफ्फार की सरजमीनों पर जो हम निजाम लाए हैं, वही अल्लाह का निजाम हम पूरी दुनिया पर राइज करें। आमीन। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज से हम रुकने वाले नहीं। दिलों में ईमान की ताकत लिए हम आसमान को अपना खैमा और सूरज को अपना परचम समझते हैं। हमारी तलवारों की आवाजें नीगिया से लेकर पोर्सिया तक सुनी जाएंगी। हमारे घोड़ों के दौड़ने की आवाजें कुस्तुनतुनिया पर भयानक ख्वाब की तरह उतरेंगी, क्योंकि अल्लाह का दीन और हमारी रिवायात अबद मुद्दत तक है। हमारा पैगाम इस पूरे जहान के लिए हमेशा हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी होगा। अल्लाहू अकबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।